जाएगा उन्हीं के टाइम पे। हाँ इन्होंने वध करना ना तुमने क्या अभिमन्यु था है ना दुशासन का जो दुर्योधन सारे और बड़े बड़े योद्धा हैं वो हाँ आपस में लड़ रहे हैं और दुर्योधन और भीम। कुलगुरु और धर्मराज हाँ द्रोण और शकुनी जैसे सुनिए से जाते नकुल के साथ था। नकुल तो ये सहदेव कैसे थे? सहदेव पता नहीं इन दोनों के सहदेव चेहरे हाँ मुझे बहुत बहुत मिलते जुलते हाँ। हैं वो लगता है इस तरह का है। ओ अभिमन्यु अच्छा पितामह और मुझे लग रहा है कि आगे जब पितामह अर्जुन के रोके नहीं रुक रहे हैं तो भला हम में से उन्हें कौन रोक पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। तो ठीक है, जाओ वत्स। चलो सारथी। सारे अपने अपने धर्म का अपना परिचय दो बालक। मैं वासुदेव कृष्ण का शिष्य और गंगा पुत्र भीष्म के पौत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। ये वीर गति को प्राप्त होने की आयु नहीं है आयुष्मान। वीर गति को प्राप्त होने की कोई आयु नहीं होती पितामह, और यदि होती हो तो मैं कदाचित अभी उस आयु तक नहीं पहुंचा हूं। किंतु आप तो उस आयु की सीमा को पार कर चुके हैं पितामह, और फिर यह तो किसी भी योद्धा के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि उसे अपने जीवन का पहला युद्ध आपसे करना पड़े। इसलिए मुझे आज्ञा के साथ साथ आशीर्वाद भी दीजिए पितामह। हे विधाता, तू किस किस को मेरा प्रतिद्वंदी बना रहा है। सावधान वत्स, सावधान। हे महाराज, मुझसे ये युद्ध देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्यों? क्या हमारी सेनाओं के पांव अभी से उखड़ने लगे? नहीं महाराज। मेरे पुत्र तो सुरक्षित है ना? जी महाराज। तो फिर यदि मेरी सेनाओं के पांव भी नहीं उखड़ रहे हैं चेहरे की एक्सप्रेशन और मेरे पुत्र भी सुरक्षित हैं, तो फिर क्या नहीं देखा जा रहा है तुमसे? ताजश्री तो वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए। नहीं महाराज, वे कैसे वीर गति को प्राप्त होंगे? उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वे हस्तिनापुर को चहुं ओर से सुरक्षित नहीं देख लेंगे, तब तक तो वे प्राण त्याग ही नहीं सकते। किंतु हे महाराज, वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पितामह से युद्ध कर रहा है। जिन हाथों को पितामह के चरणों की ओर जाना चाहिए था, वे ही धनुष पकड़े हुए हैं, और जिन हाथों को आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए था, वे ही वाण चला रहे हैं।
भरतवंश के सारे वृद्ध, सारे तरुण और सारे बालक घायल हैं, किंतु लहू तो भरतवंश ही का बह रहा है न महाराज। शूरवीरों का लहू तो बहने ही के लिए होता है संजय। अच्छा, अपने बेटे के टाइम वीरों के लिए हाँ। घाव तो पारितोषिक की भांति होते हैं। जैसे जैसे घाव बढ़ते जाते हैं वैसे ही ये वही वैसे ना, उत्साह भी बढ़ता अपने जाता लिए है। स्टेटमेंट अलग, किसी के लिए अलग। Best कुरुक्षेत्र example की है। दिशा में देखते रहो और मुझे मेरे पुत्रों का समाचार देते रहो। मेरे पुत्र दुशासन की सुनाओ, क्योंकि मेरे कान में कुंती पुत्र भीम की प्रतिज्ञा अभी तक गूंज रही है। टेंशन है ना। जो आज्ञा। इस समय तो राजकुमार दुशासन का युद्ध माद्री नंदन नकुल से हो रहा है महाराज। नहीं, वो सहदेव। जो पहले दिखाई हाँ, क्योंकि सहदेव ने वध करना है ना। किसका? दुशासन का? नहीं। भीम ने करा। यार क्या मामाश्री का। हाथी का पाँव था ना। ऐसे जो बिल्कुल एयर कुछ होते हैं टूट जाते हैं। अच्छा, अर्जुन पता नहीं किसके साथ कर रहे हैं। हाँ, कुछ ये टकरा के वापस लौट जाते हैं। ये टूट गया। ओह, आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। ये भरत वंश अर्जुन ही की भांति तुम पर भी सदैव गर्व करता रहेगा। तुम्हारे बाणों ने मेरी वृद्ध आंखों की ज्योति बढ़ा दी है वत्स। धन्य है वो वंश जिसमें तुम जैसे योद्धा ने जन्म लिया है। किंतु मेरे और तुम्हारे बीच इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल सकता वत्स, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा नहीं और तुम मेरे प्राण ले नहीं सकते। इसलिए अपना रथ कहीं और ले जाओ वत्स, कहीं और ले जाओ। क्षमा चाहता हूं पितामह, मेरा रथ दूसरी ओर नहीं जा सकता। मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। मैं तुमसे नहीं रोका जाऊंगा वत्स, नहीं रोका जाऊंगा। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। दीवार खड़ी कर दी है। अर्जुन! अर्जुन! अपने पुत्र को ले जाओ, वो मेरा मार्ग रोक रहा है। पितामह! आप मेरे प्रधान सेनापति हैं या उन पांडवों के? सारथी,
रथ पितामह की ओर ले चलो। बस कर वत्स, बस कर, रुक जा। मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। महादेव की सौगंध, यदि आज मैं ये देख रहा होता कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, तो आज तेरी इस वीरता पर मैं अपने प्राण तेरी विजय का पारितोषिक मानकर तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता वत्स, तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। पितामह, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए मैं इस असभ्य बालक के प्राण अपने बाण की नोक पर रखकर आपकी भेंट किए देता हूं। मैं आप ही को ढूंढ रहा था ताऊश्री, किंतु आप मेरे बड़ों के ऋणी, इसलिए आपका वध करके मैं अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहता। भाई युद्ध जो है वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन जो है स्टार्ट जिस तरह हुआ, जहाँ पर जो है भाई जो भीष्म पितामह थे वो इंतज़ार कर रहे थे बेसिकली कि जो है युधिष्ठिर आए और वो आशीर्वाद लें और फिर जो है वो युद्ध जो है वो शुरू हो। लेकिन जो जिन लोगों को मसले होते हैं ना, उनको किसी भी एक्ट से जो है ना वो मसले हो सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं ना। हाँ। उनको हर किसी तरह का जो काम है वो अच्छा नहीं लग रहा होता किसी का, क्योंकि उनमें खुद में इतना ज्यादा ईगो, एरोगेंस रहता है। अभी अगर हम धर्मराज युधिष्ठिर की बात करें, जो वो जा भी रहे थे तो कृष्ण जी के चेहरे पर एक स्माइल थी। उनको आइडिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, और जैसे उन्होंने सब उन लोगों का आशीर्वाद लिया जो कि उनके बड़े थे, जो उनके बहुत प्रिय थे। तो मतलब इतना अच्छा भी लगता है कि चाहे स्थिति कोई भी रही हो, लेकिन हमने हमेशा ये चीज़ देखी है महाभारत में कि पांडुपुत्र हमेशा एक मर्यादा बनाकर रखते हैं जहाँ पर वो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगले बंदे के दिल में भी और ज़्यादा उनके लिए प्यार आता है। अभी जैसे हम लोग भीष्म पितामह की बात करें तो वाकई में जो उनके पास वरदान हैं और जैसी उनके पास स्किल्स हैं, कि हम लोगों ने पहले जो उनके टीचर हैं परशुराम जी, उनके साथ भी उनका एक युद्ध देखा था, उसमें भी जिस तरीके से वो लड़े, तो नो डाउट ये बड़ा मुश्किल था कि जहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हुए हैं वहाँ पर युद्ध को जीतना। और अगर हम लोग द्रोणाचार्य जी की बात करें, कृपाचार्य जी की बात करें, बहुत बड़े बड़े योद्धा और बहुत ज़्यादा स्किल्ड योद्धा थे, लेकिन क्योंकि वो अधर्म वाली साइड पर थे। अभी आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि मैं ये वाकई में जानना चाह रही हूँ कि पितामह किस मौके पर, क्योंकि वो शिखंडी वाला एक वाकया तो याद है, बट क्योंकि ये एक इसमें और तरीके से चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं, तो मुझे बड़ा उस पल का इंतज़ार है कि मैं देखना चाहूँगी कहाँ पर पितामह को ये लगेगा कि हाँ मुझे अब अपने प्राण जो है वो त्याग देने चाहिए, क्योंकि वो उनके पास एक सुपर पावर है कि वो जब चाहेंगे उसको यूज़ कर सकेंगे और कोई उनको मार नहीं सकता। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, मतलब उनके पास पावर और किसी के पास डीमोटिवेट होने की रीज़न। तो सही बात है। मैं ये बात बोलूँगी कि अभी वाकई में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और अभी अभिमन्यु भी सामने है और पितामह का एक बहुत कड़ा इम्तिहान है सीरियसली इस युद्ध में। हालांकि उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बताया तो वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नजर आया। उन्होंने देखा ना आसमान की तरफ। लेकिन जो है ना भाई देखें, जैसे युद्ध जो है वो शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने जो एक बात कही कि भाई अगर कोई शिविर बदलना चाहता है तो वो भी बदल सकता है, कि अगर उसे लगता है कि वो गलत साइड पर है, तो जहाँ पे दुर्योधन का भाई जो है वो अपना शिविर बदल लेता है, वहाँ पे भी जो है वो सारों को मसले होते हैं। वैसे तो बस दुर्योधन को ही होता तो महाराज को कम मसला हुआ था। हाँ, महाराज का तुम ये देखो, अपने बेटों की बात आती है तो उस टाइम पर चिंता होनी शुरू होती। और पता नहीं अजीब ही क्या मैं कह सकती हूँ, मुझे समझ आती है इनको देखकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे देखे हैं जो ऐसे ही बिहेव करते हैं। और पंजाबी में कहते हैं कहावत, अपने परां ते पानी ना पैन देना। बिल्कुल। तो वही वाली वो चीज़ जो है ना वो मुझे नज़र आ रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको आज के एपिसोड में क्या सीखने को मिला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय।